प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हमें अगले जो अवधियों में हमें जान चुके थे ना, खेलों के महत्व कैसा होता है, खेलों से हमें क्या मिलती है और खेलों में कितने भेद होता है और उनके अंदर जो किस तरह की भेद होते हैं और हमें वैयक्तिक खेल कौन कौन से हैं, सामूहिक खेल कौन कौन से हैं, उसी तरह मानसिक खेल कौन कौन से हैं, शारीरिक खेल कौन कौन से हैं, ये सब खेलों के बारे में हम जान चुके थे ना। आप शारीरिक श्रम जो अधिक होती है उसके शारीरिक खेल कहते हैं ना, और मानसिक खेल में क्या होता है, मानसिक खेलों में मानसिक श्रम जो होती है अधिक होती है। और वैयक्तिक खेलों में व्यक्ति अकेला ही खेलता है ना, उनको वैयक्तिक खेल कहते हैं। सामूहिक खेल बहुत सारे जो खेलों के नियमों के अनुसार रखने वाली इतनी संख्या में जो छात्र खेलते हैं ना, लोग खेलते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, सामूहिक खेल कहते हैं। और सामूहिक खेल कौन कौन से हैं और वैयक्तिक खेल कौन कौन से होते हैं, आप सबको आप खेलों को परिचय में अगले के जो पीछे की अवधि में मैं तुम्हें बताए देना छात्र, आप अच्छी तरह याद तुम्हें है। हम उसी तरह इतना ही नहीं, खेलों का जो पात्र जो होता है इतना ही नहीं, आगे और क्या क्या होता है खेलों से हमें आगे कौन कौन से लाभ मिलती है हमें, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे की जो पाठ के बारे में ध्यान देने के लिए चलेंगे छात्र। आपके पास जो रहने वाले किताब को खोलिए, खोलकर खेलो कूदो और स्वस्थ रहो पाठ को निकालिए। देखिए छात्र, वो जो पाठ को पढ़ती हूँ पहले आप देख लीजिए, बाद में उसके अर्थ को आप समझ लीजिए छात्र। देखिए, हमें जो पीछे की अवधियों में वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल कौन कौन से होते हैं, उनमें कितने लोग होते हैं, इसके बारे में जान चुके थे ना। आगे की जो पाठ को मैं पढ़ती हूँ आप अच्छी तरह सुन लीजिए। इस प्रकार खेलों का और एक भेद भी हो, इस प्रकार और खेलों में एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है, मैदानी खेल है, अंग्रेजी में कहते हैं आउटडोर गेम। शतरंज, कैरम, ताश आदि घरेलू खेल है। शतरंज, कैरम, ताश आदि ये जो है घरेलू खेल है, अंग्रेजी में कहते हैं इंडोर गेम, अंग्रेजी में कहते हैं इंडोर गेम। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है, पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं,
जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है। देखिए छात्र, इतना ही नहीं, इतना ही बस है आज के ऑडियो में। देखिए छात्र, हमें जो वैयक्तिक खेल देखे हैं, सामूहिक खेल देखे हैं, इतना ही नहीं, और जो खेल होते हैं और जो खेलों में और भी जो भेद होते हैं, इस प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। मानसिक खेल और शारीरिक खेल हो गए, वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल हो गए, और भी खेलों में हमें क्या क्या होती भेद जो होता है वे क्या देखिए। इस प्रकार के खेलों के और एक भेद है, और एक भी उन्हें भेद है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि, ये भी छोड़कर बहुत सारे खेल हैं। इतना ही नहीं, बस इतना ही खेल नहीं है छात्र, और बहुत सारे खेल होते हैं। देखिए ये सब खेल जो होते हैं, इनको हमें जो हिंदी में मैदानी खेल कहते हैं। इनको हमें क्या कहते हैं? मैदानी खेल कहते हैं। तो क्यों क्यों मैदानी खेल कहते हैं इनको? ये सब खेलों के हमें क्या कहते हैं? मैदान में ही जो खेलने का जो मैदान होता है ना, जो अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं? हमें स्टेडियम कहते हैं। और पाठशाला में क्या कहते हैं? खेलों का मैदान कहते हैं हमें पाठशाला में। खेलों के मैदान जो होता है, वहीं पर मैदानों में ही खेलने का खेल है। मैदानों में जो विशाल जो स्थल होता है, वहां पर ही ये खेल हमें खेल सकते हैं। कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि, गुल्ली डंडा, ये सब खेलों ने हमें मैदान में ही खेल सकते हैं। इसलिए ये जो मैदानी खेल कहलाती है, मैदानी खेल कहलाती है। जो मैदान में ही खेलों को खेलने के लिए जो क्या चाहिए? विस्तार का जो जगह चाहिए हमें, इसलिए इनको मैदान जो कहते हैं। मैं जो उनमें भी जो मैदान में भी किसी तरह उन्होंने जो खेलों का नियम है, इतना ही सेंटीमीटर जो होता है, इतना ही मीटर जो होती है, इतना ही कोर्ट जो लगाते हैं उन्हें, ऐसा ही कोर्ट लगाकर जो खिलाड़ियों ऐसे ही खेलना है, इस तरह की जगह पर ही खड़े होना है। इस तरह का जो नियम है, ये सब नियमों को पालन करते करते ही एक एक खेलों में एक एक तरीका से नियम होती है छात्र। वो नियमों को हम पालन करते करते ही ये खेलों को खेलना चाहिए। हमें मनपसंद जैसे खेलने के लिए नहीं है खेलिए, तो ये नियम खेलों का नियम का हमें पालन करके खेलना चाहिए छात्र। इसलिए इनको मैदानी खेल कहलाते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इनको आउटडोर गेम। आउटडोर गेम कहते हैं मैदानी खेल को। और जो एक जो हमें खेलों में और दो भेद है, एक जो समझ पाएगा, और एक है शतरंज, कैरम, पास आदि, ये घरेलू खेल है। आदि खेल जो होते हैं घरेलू खेल है। घरेलू खेल क्यों है? जो चारों दीवारों के बीच में जो ये घर होता है,
ये चार दीवारों होते हैं, चार दीवारों के बीच में और घर जैसा रहता है, उसमें बैठकर एक जगह पर बैठकर जो खेलने वाले खेलों को हमें क्या कहते हैं? घरेलू खेल। जो घर में बैठकर खेलने वाला खेल। आप जो घर में जो कैरम बोर्ड है ना, आप कैरम बोर्ड जो अपने घर में ही खेलते हैं, नहीं ना, मैदान में जाकर खेलते हैं क्या? नहीं। इसी तरह शतरंज भी ऐसा है। चेस बोर्ड जो रहता है अपने घर में, आप जो बैठकर दोनों आदमी जो बैठकर आप क्या करते हैं, ये आप खेलते हैं ना, वे मैदान में जाकर खेलते हैं क्या? नहीं, अपने घर में बैठ कर ही खेलते हैं ना। इसलिए ये खेलों को हमें क्या कहते हैं? घरेलू खेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें घरेलू खेल कहते हैं। आप जो समझ पाए हैं ना, और दो खेल कौन कौन से होते हैं? अब आगे की भाग के ओर चलेंगे छात्र हम। आज हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय है। जो आजकल के जो देश, हमारे देश में, जो हमारे भारत देश में आज के हम जो पसंद करने वाले खेल जो कौन कौन से होती है? हॉकी को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, हमें बैडमिंटन बहुत सारे जो खिलाड़ियां खेल रहे हैं, शतरंज भी बहुत सारे खिलाड़ियां खेल रहे हैं, कुश्ती भी हमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ियां खेल रहे हैं। आदि खेल काफी लोकप्रिय है। ये आदि ये छोड़कर और भी खेल है। ये खेल जो है लोकप्रिय है, सबके लिए पसंद हुए खेल है, सबके लिए पसंद हुए खेल है, इसे लोकप्रिय हो है। सबको खेलने के, उन्हें खेल में भाग लेते हैं इन खेलों में। और देखिए खेल से हमें क्या लाभ होती है, खिलाड़ियों को क्या किस तरह के लाभ होती है खेल से, खेल क्यों खेलना है? खेल खेल पर जीतकर घर में अपने जो प्रमाण पत्र लेकर घर में बैठ जाना है क्या? नहीं। खेलों से हमें क्या क्या लाभ होती है को इसके जो होती है पंक्तियों में आप जो समझ पाते हैं। जो देखिए छात्र, राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर, जो कन्नड़ में कहते हैं राज्य मट्ट, राष्ट्र मट्ट, जो कौन खेलते हैं, आप जो पाठशाला में खेलते हैं, और आप जो क्या करते हैं होबली स्तर पर खेलते हैं, पर तालुक स्तर पर खेलते हैं, जिला स्तर पर खेलते हैं, जिला स्तर पर से विभाग खेल में स्तर पर खेलते हैं, पर तुम्हें राज्य स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं। ये सब स्तर पे जीतने वाले खिलाड़ी उनको उन्हें क्या कहते हैं? राज्य स्तर पर जाकर उन्हें खेलते हैं। और राज्य में जीतने वाले क्या करते हैं? राष्ट्र स्तर पर वो खिलाड़ियों खेलने के लिए भाग लेते हैं। इसी तरह राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। यहीं पर भी पुरस्कार आपको देते हैं। तुमने प्रश्न, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठेगा, हम जो तालुक स्तर पर जो खेलने के लिए गए थे, हमें भी पुरस्कार दिए हैं। इस तरह आपके मन में जो प्रश्न है, पर जो राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर जो देने वाले पुरस्कार जो होता है, आपके जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण अंश हो जाता है, स्थान मान मिलता है आपको।
किस तरह देखिए छात्र, जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों खेलते समय वहां पर जीतने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो देते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, उस पुरस्कार का नाम क्या क्या होता है देखिए। अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजू खेल रत्न आदि। राजू खेल रत्न आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के खिलाड़ियों के जो व्यक्तित्व ऊंचे स्तर पर बढ़ जाती है। उनकी राज्य सरकार में और राज्य सरकार और राष्ट्रीय जो सरकार जो होता है उनमें उनको स्थान मिल जाती है खिलाड़ियों को। किस तरह का देखिए, पुरस्कार के साथ साथ इनको ये पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के साथ साथ उन्हें क्या धनराशि भी देते हैं, पैसे भी देते हैं उनको। क्या देते हैं उनको? पैसे भी देते हैं, धनराशि भी दे जाते हैं, धनराशि भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को धनराशि के साथ साथ उन्हें एक खेल में भाग लेने के लिए भी पैसे देते हैं उनको, और जीतने पर भी पुरस्कार के साथ साथ धनराशि भी दी जाती है खिलाड़ियों को। और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, जो खेलने वाले खिलाड़ियों से भी अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं, वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैंकों और कई कंपनियों में, बैंक जो होती है वो बैंकों में और कई कंपनियों में उन्हें क्या कर लेते हैं, नौकरियां में भर्ती कर जाता है। उन्हें नौकरी भी दी जाती है उसको, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को बैंकों में उन्हें नौकरी मिल जाती है, कई कंपनियों में भी उन्हें क्या करता है, काम मिलता है उनको, नौकरी करने का जो सुविधा मिलती है उनको, अवकाश मिलता है उनको खिलाड़ियों को। आप जितने यदि हमें कहते हैं ना, आप एक ही जगह ना बैठिए छात्र, आप मैदान में जाकर खेलिए, खेलों के समय में खेलिए। आप इस तरह हमें क्यों कहते हैं, आप जो खेलने की जो अच्छी तरह से खेलने से ये इस तरह की लाभ तुम उठा सकते हैं, लाभ मिलता है तुमको, इसलिए खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरह खेल भी खेलना चाहिए, और भर्तियां कर लेते हैं, और आरक्षण की सुविधा भी रहती है। आप दूसरों के तुम्हें क्या देती है, खिलाड़ी खेलने वाले को इतना ही जो स्थान जो होता है वो स्थान आपको मिल जाती है। इतना ही नहीं, रेलवे में आप क्या करते हैं, रेलवे में आप जो सफर करने के लिए, हवाई जहाज में सफर करने के लिए आदि में आप सफर करने के लिए तुमको विशेष रूप से आरक्षण सुविधा दी जाती है। आपके साथ जो आपके साथ एक बॉडीगार्ड होते हैं, आपके साथ आप अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ जो अपन सब जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तुम सफर करते हैं ना, आपके साथ आपकी रक्षा करने के लिए तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी जो सरकार ने दी जाती है। देखिए इतना ही नहीं, कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं,
कंपनी का प्रतिनिधि बना लेती है। जो आप किस तरह काम करते, तो अच्छे अच्छे जो होशियार खिलाड़ी होते हैं, इस खिलाड़ियों को कंपनियों में काम देने पर अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं आपके साथ। उससे भी तुम्हें बहुत सारे लाभ होती है छात्र। इसलिए हम कहते हैं आप अच्छी तरह खेलना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ खेलने चाहिए। और नौकरियां मिलती है, उसके साथ धनराशि भी मिल जाती है, आपके स्थान मिल जाते हैं। आप जो नौकरियों में जो खिलाड़ियों के लिए किसी एक भाग में तुम्हें सुविधा है, उसकी लाभ भी आप पा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने बाप का, अपने शाला, अपने माँ बाप का, अपने शाला का जो नाम जो राष्ट्रमंडल राज्य स्तर पर जो क्या होती है, बढ़ जाती है। आपका जो जीवन सुखमय हो जाता है आपको। इसलिए तुम्हें कौन सी ही खेल में आप पसंद है, वे खेल में आप क्या करना चाहिए, आप क्या परिश्रम करके खेलना चाहिए। अच्छी तरह सुनकर उस नियमों को पालन करके खेलने से आप ऊंचे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा छात्र। इससे आपको बहुत ही सुविधा है। सुविधाओं को आप जो अपने जीवन में लागू कर लीजिए, लगा लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, तुम्हें समझ में आया हमें खेलों से क्या क्या लाभ होती है, कौन कौन से पुरस्कार मिलती है, धनराशि मिलती है, नौकरी भी मिल जाती है हमको। इसीलिए हम जो अच्छी तरह आप खेलते हैं ना, अच्छी तरह खेलते हैं ना, हाँ आप अच्छी तरह खेलना चाहिए। खेलने से इतना ही नहीं और बहुत सारे लाभ होते हैं। आप पढ़ाई के लिए आप जो थोड़ा भी तुम्हें जो कितना ही जानकारी चाहिए इतना ही है, आप इतना ही नहीं बहुत सारे लाभ है खिलाड़ियों के लिए। जो सरकार के अनुसार और कंपनियों के अनुसार तुम्हें बहुत सारे प्रशंसा मिलती है। आप पूरा ही संसार तुम्हें देते हैं, तुम जो खेलते हैं समय में। देखिए है ना, आप सुने ना कितना ही तुम्हें लाभ होता है। इसलिए आप जो गांव वाले बच्चे हैं बहुत दष्ट-पुष्ट रहते हैं, आप अच्छी तरह खेलिए, खेलों में भाग लीजिए, खेलकर आप ऊंची तरह पहुंचने की प्रयास कीजिए छात्र। इतना इनसे तुम बहुत लाभ होता है। और तंदुरुस्ती भी, हमारी तंदुरुस्ती जो होती है वे भी स्वस्थ रहती है ना। देखिए इस पाठ में आप समझ में पाए ना इसका लाभ क्या होता है। आगे के पाठ के और में अगले अवधि में देखेंगे छात्र। देखिए इस पाठ के आने वाले जो शब्दों का अर्थ सामने पढ़ाए देख समझ लीजिए और घर जाकर अच्छी तरह पाठ को पढ़िए। और तुम अच्छी तरह कितने ही पाठ जो पढ़ते हैं उतना ही तुम्हें अच्छी तरह समझ पाते हैं। और लिखिए तो आप अच्छी तरह समझ पाते हैं। इस पाठ में आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप सुलभ रूप से लिख सकते हैं। परीक्षा की जो भय होती है आपको नहीं रहती छात्र। इसलिए आप अच्छी तरह घर जाकर पाठ पढ़िए। आप अच्छी तरह से पाठ सुने हैं, प्रश्नों का उत्तर दिए हैं